सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज दास आप महापुरुषों के चरणों में एक महान संत गुरुबख्श सिंह जी, जिन्हें हम सभी प्यार से राज कवि जी के नाम से पुकारते थे, उनके जीवन दर्शन को आप महापुरुषों के चरणों में रखने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। आशा है हम सबको उनके जीवन दर्शन से लाभ प्राप्त होगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करे देकर अपना रंग। महापुरुषों का जीवन ही ऐसा होता है कि वो अपने जीवन, अपने कर्मों, अपने रहन सहन से समाज में एक छाप छोड़ देते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे परम पूज्य संत राजकवि जी। आप हमेशा अपने लबों पे मुस्कान रखते थे। भक्ति का, प्रेम का और सेवा का भाव आप में इतना प्रबल था कि आपने जीवन पर्यंत सतगुरु के चरणों में ही अपने आप को समर्पित किया हुआ था। आपके मधुर व्यवहार और काव्यमयी वचन को सुनकर किसी का मन मुग्ध हो जाता था और जीवन में एक विश्वास जो सतगुरु के प्रति होनी चाहिए, आपके दर्शन मात्र से ही हो जाया करता था। आपका जन्म 15 अगस्त 1928 जिला कैमलपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तहसील फतेहजंग के ग्राम बिल्लौल में हुआ था। आपके पिता का नाम करम सिंह जी और माता का नाम द्योति देवी था। आप बचपन से ही संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। आप बचपन से ही सत्संग में रुचि रखते थे। आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कालांतर में देश का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप सहनसा बाबा अवतार सिंह जी के आदेशानुसार आपका पूरा परिवार अमृतसर आ गया और आप सबने अमृतसर में वास किया। आपका विवाह तेजा सिंह जी की पुत्री चंद्रौली जी के साथ हुआ, जिनका नाम सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने अमृत कौर रखा। उन दिनों जीवन यापन बहुत कठिन हुआ करता था। एक साधारण परिवार को जीविकोपार्जन के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। शुरुआत के दिनों में पूज्य राजकवि जी ने पारिवारिक गुजरान के लिए कपड़ा बेचना शुरू किया। बाद में सन 1951 में सहनसा बाबा अवतार सिंह जी के आदेश पर जालंधर आए और मोटर पार्ट्स के व्यापार को सीखने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ जुड़ गए। आपकी व्यवसाय में रुचि नहीं थी। आप गुरु की भक्ति और सत्य के प्रचार को महत्व देते थे। आप ज्यादातर सफेद दुपट्टा धारण किए हुए रहते थे, जो मिशन के सत्य के प्रचार का प्रतीक है। आपको मिशन का संदेश जन जन तक पहुंचाने में अच्छा लगता था, इसलिए आप साथ संगत में ज्यादा समय व्यतीत करते थे। आपको विशेष रूप से भक्ति गीत और कविता लिखने और प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता था। आप अपने विचारों को भी जब साथ संगत में प्रस्तुत करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो अविराम स्वर में काव्य पाठ हो रहा हो। आपके इस गुण के कारण ही सहनसा बाबा अवतार सिंह जी प्रसन्न हुए और सन 1948 में राजकवि की उपाधि आपको प्रदान की। आप हमेशा सबको उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। आपने युवा कवियों को भी काव्य लेखन में मार्गदर्शन किया। आपके द्वारा रचित गीत और कविताएं गायकों द्वारा और साथ संगत में आज भी लोकप्रिय है।
आप बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिशा निर्देश पर सन 1979 में गठित वर्किंग कमेटी के संस्थापक सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी सदस्य नियुक्त किया गया था। 2009 तक आपने केंद्रीय सलाहकार की भूमिका भी निभाई। सन 1967 में सतगुरु की कृपा से आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की अनुमति मिली। आप मृदुल भाषी, कुशल वक्ता और प्रेरक संत थे। आप मिशन की विचारधारा को जनमानस तक सशक्त रूप से प्रकट करते थे। आपने मिशन के सिद्धांतों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। आप हमेशा देखा देखी की भक्ति पर समझाया करते थे और कहते थे, कभी भी गुरु भक्ति को महत्व देना है तो गुरु के वचनों को मानिए। कभी भी लोगों की देखा देखी में भक्ति न करें, क्योंकि इस तरह की भक्ति करने से हमारा मन डावाडोल हो सकता है। आप एक दफा कलकत्ता में प्रचार यात्रा पे थे। इस दौरान साध संगत के बहुत सारे महात्मा दुपट्टा और माला लेकर लाइनों में क्रमबद्ध तरीके से खड़े होने लगे। साध संगत ऐसी सिचुएशन में आपने स्टेज सेक्रेटरी को आदेश दिया और माइक अपने पास मंगवाया। माइक मंगवाने के उपरांत आपने साध संगत को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु का पैसा अगर गुरु की सेवा में लगे, साध संगत में लगे, अगर भवनों के निर्माण में लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए जितनी भी दुपट्टों के पीछे हम अनायास खर्च कर रहे हैं, इसमें एक दो दुपट्टे से ही काम हो सकता है। इसलिए इन दुपट्टों में जो अधिक से अधिक महात्मा दुपट्टा खरीद के ला रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, इससे कहीं बेहतर होगा कि इन दुपट्टों के जो माया है, इनकी रसीदें कटा ली जाएं और गुरु चरणों में अर्पित किए जाएं, जिसके फलस्वरूप भविष्य में होने वाले बड़े बड़े भवनों के निर्माण होंगे और इन भवनों में बहुत सारे महापुरुषों को सत्संग करने का आनंद प्राप्त होगा। आप हमेशा जब जैसी आवश्यकता होती थी महापुरुषों को समझाया करते थे और हमेशा आपके होठों पे मुस्कान होती थी। आपकी पहचान ही थी जो आपके वचनों से मुखरित होती थी और आप हमेशा साध संगत को इस निराकार से, साध संगत माँ से और सतगुरु के चरणों में समर्पित रहने की ही सीख हमेशा दिया करते थे। सतगुरु के चरणों में रहकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया और सन 1969, सन 1986, 1994 और 2009 में विदेशों में भी प्रचार प्रसार में आप गए। इन देशों में आपने सत्य का प्रचार किया। उन देशों के नाम अफगानिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपाइंस, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल थे। आप गुरु के वचनों को सत सत कर मानने वाले भक्तों में से थे। कभी भी आपने अपने वचन को ऊपर नहीं किया, बल्कि जब जैसी परिस्थिति आई आप हमेशा गुरु के चरणों में समर्पित रहे। चाहे शहंशाह जी का युग हो या बाबा गुरबचन सिंह जी का या हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का, आपने हमेशा साथ संगत को यही संबोधित किया कि एक नूर ही सारे गुरुओं में विराजमान है और हम सभी इनके प्रति ही समर्पित हैं। सारा संसार इनका बनाया हुआ है और इनके लिए ही हम सभी अपनी भक्ति के श्रद्धा सुमन अर्पित करते चले जाएं। यही बात आप हमेशा साथ संगत को समझाते थे। ये कहते थे सतगुरु की बड़ी कृपा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। यहाँ कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हमेशा आप गुरु की वचनों को साथ संगत को समझाते हुए इतने मधुर स्वर में समझाते थे कि मानो ज्ञान की गंगा बह रही हो और हम सभी उस ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हो। सतगुरु की अपार
अनुकंपा से ऐसे संतों के जीवन दर्शन को हम सभी ने करीब से देखा और समझा। 27 दिसंबर 2010 दिन सोमवार को आप रात्रि 12:30 पे अपने नश्वर शरीर को त्याग गए। आप 82 वर्षों के थे। एक दिन पहले ही आपने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को फोन पर बात की और सतगुरु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन रखे। अनजाने में हुई गलतियों के लिए आपने क्षमा याचनाएं भी की। आपके जोत में जोत समाने के बाद खबर देश विदेश तक पहुंची। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली के अनेकों महात्मा अमृतसर पहुंचे। आपका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर 2010 को शाम 5 बजे तक अमृतसर के शीतला माता मंदिर के पास वाले शमशान में किया गया। 30 दिसंबर दिन गुरुवार का अमृतसर के खानकोट वाले सत्संग भवन में गुरुदेव हरदेव की छत्र छाया में आपके स्मरण में प्रेरणा दिवस का आयोजन हुआ। सत्संग का समय 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का रखा गया। आपके श्रद्धांजलि समारोह में आपके पुत्र सुखदेव सिंह जी, सुरेंद्र पाल जी, आपकी पुत्र वधू बहन निरंजन कौर जी, परिणीता जी, आपकी पुत्री रानी जी और दामाद गुरुदेव जी ने सतगुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और आजीवन गुरु की भक्ति करने के लिए प्रार्थनाएं रखी। ऐसे बिरले ही संत होते हैं जिनके जीवन से, जिनके वचनों से इंसान का कल्याण हो जाता है। आओ हम सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के सानिध्य में हम सबने कुछ समय बिताया है और इन संतों ने हमेशा गुरु की भक्ति की ही सीख साथ संगत को दी। गुरु के प्रति समर्पित होकर जीवन जीने की कला साथ संगत को समझाई। आओ हम सभी ये अरदास करें, ऐ सतगुरु आप जैसा चाहते हो वैसा हम सबका जीवन बन पाए। आप जिस कर्मों से रीझ जाते हो वैसे कर्म हमारे द्वारा हो पाए। यही अरदास, यही शुभकामना के साथ संत राज कवि जी को सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। इसी संस्करण में फिर किसी और महात्मा जिनके जीवन दर्शन से हम सभी प्रेरित होते हैं, दास आप संतों के चरणों में रखेगा। प्यार से बोलिए धन धनकार जी।